राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, हमने आपके सामने पहले डिस्कस किया था एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आज हम उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल है जो बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको किसी भी कंपाउंड की क्या दे दी जाएगी, परसेंटेज दे दी जाएगी और उस परसेंटेज का हम यूज करके हम उसका इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमने आप लोगों को बताया था भी जो हमारी क्या है आपके सिलेबस के अंदर मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनकी डेफिनेशंस है और हमने इनको पूरा डिटेल के अंदर जो हमारा सॉल्यूशन चैप्टर था प्लस 2 क्लास के अंदर, आप सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, उसकी फर्स्ट 2 और 3 वीडियोस आप देख लीजिए तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आपको कभी भी दिक्कत आने नहीं आएगी वहां पर, क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक है जो प्लस 2 के अंदर भी और प्लस 1 के अंदर भी है। तो बच्चों, आप वहां से हमारी प्लेलिस्ट पे जाके जो हमारी फर्स्ट 2 वीडियो है वहां पर देख लेंगे, या उनका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे देंगे, वहां पर भी जाकर आप देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं भी स्टूडेंट्स। हमारा क्या रहेगा, आज हम पढ़ेंगे भी कैलकुलेशन ऑफ इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इंपीरिकल फॉर्मूले के स्टैंड कुछ रूल है हमारे। सबसे पहले तो क्या करना है हमने, यानी कि इसके कुछ स्टेप रहेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा स्टेप 1 की बात करते हैं। स्टेप 1 के अंदर स्टूडेंट क्या करना है हमने, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्वर्ट किया जाता है मास को परसेंटेज इनटू ग्राम्स। मास परसेंटेज को हम क्या करते हैं, टू कन्वर्ट दी, यानी कि हम यहाँ पर कन्वर्ट करें, कन्वर्ट दी मास रेशियो इनटू मास परसेंटेज। बच्चों, मास परसेंट इनटू मास परसेंट इनटू किसके अंदर, ग्राम्स के अंदर। यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसको ग्राम के अंदर चेंज करेंगे। यहां से एक बार ये पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपसे नहीं पूछे जाते, लेकिन आपको जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए भी किस प्रोसीजर के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 के अंदर क्या है, जो पहला स्टेप था हमारा, उसके अंदर आप देख रहे होंगे भी हम वहां पर क्या करने हैं, भी कन्वर्ट कर रहे हैं मास परसेंट को ग्राम के अंदर। सेकंड है हमारा, सेकंड के अंदर क्या मान के चलेंगे, जो सेकंड के अंदर हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, कैलकुलेट करेंगे जी क्या, नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि जो हमारा स्टेप होगा उसके अंदर हम करेंगे टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मोल। इसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके परसेंटेज के हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। हम सब कुछ बताएंगे आपको, 1 बाय 1 प्रोसेस के अंदर हम चलते जाएंगे। फिर इसके अंदर हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे भी क्या, अब स्टेप 2 के अंदर भी जो मोल्स है वो मोल्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकाले जाते हैं। देखिए भी मोल्स ऑफ एन एलिमेंट, अब यहाँ पर कोई भी परसेंटेज दे दी जाएगी, उसको हम सारी की जो परसेंटेज का टोटल होगा वो 100% होता है स्टूडेंट, कभी भी ना तो ज्यादा होता ना कम होता, लगभग क्या होता है, नियर अबाउट 100 होता है। यानी कि 0.012 का फ्रैक्शन का चेंजेस आ सकता है, लेकिन जबकि परसेंटेज की बात करते हैं तो सारी की सारी हम कैलकुलेट करके रखते हैं। तो मास ऑफ एलिमेंट्स क्या आता है हमारा, आप लोगों को पता है, मोल्स ऑफ एन एलिमेंट की बात करें, मोल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है हमारा, W बाय में M था। W बाय M क्या था हमारा स्टूडेंट्स, जो ये क्या होता था, मास ऑफ एलिमेंट दे रखा हो जो हमें, मास ऑफ एलिमेंट, बाय में क्या होता है उसका एटॉमिक मास की बात करें दे, या मोलर मास की बात करें, एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो यहां से हमारे पास क्या आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं स्टूडेंट। तो उसके हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और इसको हम रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स भी बोलते हैं। फिर जो थर्ड स्टेप है हमारा, स्टेप 3 के अंदर स्टूडेंट क्या किया जाता है, यानी कि ये 1 बाय 1 स्टेप है, आप लोग एक बार इनको एक बार से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। वहां से आप लोगों को सारी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो इसके अंदर हम देखेंगे भी सिंपलेस्ट मोलर रेशियो के अंदर है। अब हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट दी सिंपल मोलर रेशियो। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमने निकाल दिया मोल्स को, अब हम सिंपल मोल रेशियो निकालेंगे, टू कैलकुलेट दी सिंपल मोल रेशियो। अब यहाँ पर सिंपल मोल रेशियो निकालने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि वहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के हिसाब से आप 1 बाय 1 सब कुछ सीख जाएंगे और ये पॉइंट्स भी अपने आप याद हो जाएंगे आपको, और इनको याद करने की जरूरत भी नहीं है स्टूडेंट, एक बार इनको समझना है। तो यहाँ पर हम सिंपल मोलर रेशियो निकाल देंगे स्टूडेंट यहाँ पर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे सिंपल मोल रेशियो, नंबर ऑफ रेशियो। तो स्टेप 4 के अंदर देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होगा, हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट द सिंपल वोल नंबर रेशियो।
टू कैलकुलेट दी सिंपल वॉल रेशियो। अब इनका मतलब क्या है स्टूडेंट, हमने 2 बार लिख दिया इसको। पहले तो हमने जो क्या करेंगे, हम एक दूसरे से डिवाइड करेंगे, यानी जो परसेंट होगा हमारा, सबसे पहले मास परसेंट है उसको हम ग्राम से मान लेते हैं। मान लीजिए 100 ग्राम था कोई, यानी कि 100% की बात करें, यानी कोई 40% था, कोई 30% था, कोई 20, कोई 10% था, 4 एलिमेंट थे। तो इनकी परसेंटेज का जो सम होगा स्टूडेंट वो 100 होगा। तो 100 होगा तो हम इसको क्या मान लेंगे, इसको 40 ग्राम मान लेंगे, इसको 30, इसको 20, इसको 10, ये मान लिया। उसके बाद उस एलिमेंट का हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। पहले तो उससे हम क्या पता होना चाहिए, उससे पहले हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए। एटॉमिक मास से जैसे ही आप इनको डिवाइड करते होंगे तो हमारे पास क्या आती है, एक रेशियो आएगी। हमने वो रेशियो निकाल ली, फिर उस रेशियो को हम क्या करेंगे, सिंपल मोल रेशियो के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो ये चीज देखेंगे हम इसके अंदर। तो जो हमारा जो लास्ट स्टेप होगा, स्टेप के अंदर क्या मिल जाएगा हमें स्टेप 5 के अंदर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, स्टेप 5 यहां पर हमें इंपीरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या करके लिखेंगे हम, टू राइट दी इंपीरिकल फॉर्मूला, टू राइट दी इंपीरिकल, यहां पर हमें इंपीरिकल फॉर्मूला स्टूडेंट्स मिल जाएगा। वो देखिए, यानी कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, हमने ये 4-5 बातें, यदि आपको लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स। कभी भी आपसे ऐसे पॉइंट्स नहीं पूछे जाएंगे भी आप इनका क्या लिखे वे लिखे, आपसे सीधा ही न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। वो न्यूमेरिकल हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, टू कन्वर्ट दी मास परसेंट इनटू रेशियो ग्राम्स के अंदर, फिर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल। मोल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये नहीं पता तो फिर भी क्या करते हैं हम यहाँ पर देख लीजिएगा, या फिर हमारी जो पुरानी वीडियोस की बात करें वहां पर देखिए। मोल कंसेप्ट को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम दीजिए, कहीं पर भी जाइए, आप लोगों को ये सामने मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करते रहिए भाई, देखते रहिए। तो ये यहाँ से आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं। ये क्या था भी, एम्पिरिकल फॉर्मूले की बात कर रहे थे हम, तो ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था। अब हम देखते हैं इसका क्या स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर देखेंगे इसका न्यूमेरिकली से रिलेटेड। तो वो देखिए किस प्रकार होता है, तो इनको एक बार याद कर लेना है और समझ लेना है। नहीं समझ में आए तो अभी हम आप लोगों को समझा देंगे कैसे करना है। तो ये इसका न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए, इतने डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। तो देखिए क्या है उसका फॉर्मूला। तो इन्होंने पूछा है भी एन इनऑर्गेनिक साल्ट गिव, पहले हम क्या लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल से लिख देते हैं एन इनऑर्गेनिक साल्ट गिव, साल्ट गिव क्या देता है स्टूडेंट, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, उनकी कंपोजिशन दे रखी है स्टूडेंट्स। एक बार आपको न्यूमेरिकल पढ़ाने के लिए हम लिख रहे हैं, वैसे तो सीधा इसका यूज करते हैं। उसमें क्या क्या दे रखे हैं, जो सोडियम है हमारा वो कितना दे रखे हैं 29.11% दे रखे हैं स्टूडेंट। जो सल्फर है हमारी वो क्या होती है 40.51% दे रखी है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जितनी भी रह जाती है इसको 100 में से माइनस कर दीजिए तो ये दे रखी है 30.38। और ये अब दोनों सभी का तीनों का जोड़ जब आप लगा के देखोगे, सम करके देखोगे तो यही मिलेगा। तो लास्ट में लिख दिया इन्होंने क्या, कैलकुलेट, किसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, हमारा टॉपिक क्या है, कैलकुलेट दी इंपीरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से अब हम समझने की कोशिश करते हैं भी क्या बात वो बताना चाह रहे हैं और किस तरह से हमें इसको समझना है। तो न्यूमेरिकल आप लोगों ने देख लिया होगा, नोट डाउन करना तो नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, रफ करते हैं और फिर आपको बताते हैं भी क्या क्या चीजें इसके अंदर करनी है और किस तरह से इस सम को निकालना है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स एक टेबल बनाई जाती है, उस टेबल के हिसाब से आप क्या करोगे, समझना की कोशिश करना भी हम कहना क्या चाह रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर पहले क्या किया जाता है, हम क्या कर देते हैं, इनके नाम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले क्या आएगा, एलिमेंट्स लिखते हैं, यहाँ पर टेबल बनेगी स्टूडेंट और वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हो। एलिमेंट है, फिर हमारे पास क्या आएंगे, सिंबल आएंगे स्टूडेंट, सिंबल्स आगे जो भी एलिमेंट होगा हमारे पास।
उसके बाद इसके अंदर क्या आएगा, परसेंटेज एलिमेंट की, जिस भी एलिमेंट की क्या दे रखी है, परसेंटेज दे रखी होगी, उसकी बात करेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। फिर हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, तो हमारे पास आएगा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक मास की बात करेंगे, एटॉमिक मास किसका, एलिमेंट का। फिर स्टूडेंट हमारे पास क्या रहेगा, मोल्स ऑफ एलिमेंट। मोल्स ऑफ एलिमेंट का आपको पता ही होगा, मोल्स ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे हम यहाँ पर, वो निकालना सीखेंगे किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा हमारे पास, ये थोड़ा खुला रख लेना स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद होगा हमारे पास सिंपल वॉल रेशियो, सिंपल वॉल रेशियो। उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल वॉल रेशियो, नंबर ऑफ मोलर रेशियो, यानी सिंपल वॉल रेशियो या मोलर वॉल रेशियो आ जाएगा, सिंपल वॉल रेशियो, नंबर वॉल रेशियो, मोलर रेशियो। तो ये क्या लिख दिया स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरीके से ये क्या हो जाएगा स्टेप वाइज। कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीजें जब भी आपका एग्जाम के अंदर, यानी कि बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम होता है, वहां पर यहाँ से क्वेश्चन आता है, और कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोगों को ये क्या करना है, भी ध्यान से देखना है, इसके अंदर हम बताने की कोशिश क्या करेंगे, वो चीजें आप लोगों ने यहाँ पर नोट करनी है। तो हमने जो परसेंटेज बताई थी वो क्या था, सबसे पहले तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट थे, एक तो हमारे पास सोडियम, सोडियम है स्टूडेंट, और क्या क्या था हमारे पास, सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या थे भाई, एलिमेंट्स थे। इनके सिंबल क्या होते हैं, NaS है हमारे पास, और क्या है, ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स। तो इनकी जो परसेंटेज दे रखी थी हमने अभी आपको लिखवाई थी कि कितनी है, 29.11 थी। ये कितनी स्टूडेंट, 40.51 दी है, 51 बोले 30.28 थी इसकी। तो ये हमारे पास परसेंटेज दे रखी थी। अब हमें क्या लिखेंगे, इनके एटॉमिक मास लिखेंगे, सभी को पता ही होगा इनके तो, क्योंकि ये कॉमन है इनके, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम जो परसेंटेज दे रखी थी हमने पहले रूल के अंदर देखा था, इसको ग्राम्स के अंदर चेंज कर लिया, तो इसको हम ग्राम्स ही मान के चलेंगे। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो क्या था, W/M फॉर्मूला था। W क्या है हमारे पास, 29.11 बाय में 23, ठीक है। इसका कितना है स्टूडेंट, 40.51 बाय में 32, और इसका कितना है स्टूडेंट, 30.28 बाय में 16। यानी कि हमने कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, सबसे पहले नाम लिखे, सिंबल लिखे, उनकी परसेंटेज लिखी, उनके एटॉमिक मास लिखे, इतना तो आप लोगों के लिए आसान है। फिर हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मतलब यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला नहीं बता दो, सिंपल सी बात है, परसेंटेज दो रखी थी, इसको डिवाइड कर देना है, किससे, उसको डिवाइड कर देते हैं हम, किससे कर देते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा एटॉमिक मास है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद आती है, यहाँ पर आती है लगभग 1.266 आई स्टूडेंट। इसकी कितनी आती है, इसकी भी लगभग इतनी आएगी, 1.266। और जो हमारा ये है लास्ट वाला, इसकी आती है कितनी, 1.897। अब जब ये परसेंटेज आ गई तो इसको हमने क्या करना है, सिंपल वॉल रेशियो के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका प्रोसीजर क्या रहेगा स्टूडेंट, किस प्रकार से हम इसको चेंज करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों क्या करना है, जो भी यहाँ से सबसे स्मॉलेस्ट होगा, इन सभी इस टेबल के अंदर से जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसी से हम क्या कर देते हैं, सभी की डिवीजन कर देते हैं। अब सबसे छोटा तो क्या है हमारे पास, यही है दोनों, तो इन्हीं की हमने क्या कर दिया, इसी से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ गया। ऐसे ही इसकी डिवीजन करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम डिवीजन करते हैं तो लगभग नियर अबाउट हमारे पास क्या आता है, ये आएगा 1.5, यानी कि लगभग ये आ गया। अब हमने बताया था भी यहाँ पर भी क्या आ जाता है, फ्रैक्शन के अंदर यदि कोई चीज आ जाती है, फ्रैक्शन के अंदर आ गई, तो इसका फ्रैक्शन खत्म करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, तो हम यदि यहाँ सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा स्टूडेंट, तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये क्या आ गया, 2 हो गया,
ये भी 2 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया। तो यही हमारे पास क्या आ गया, इंपीरिकल फॉर्मूला निकल के आ गया है स्टूडेंट्स। वो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हो रहा है भी, सोडियम कितने हैं हमारे पास, सोडियम हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 2 सोडियम होंगे, 2 सल्फर होंगे हमारे पास और 2 ऑक्सीजन होंगे। यानी कि बात करें भी जो इसका फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, वो बनेगा Na2, यानी कि जो इसके सामने था, किसके सामने था, Na के सामने कितना है 2 है, सल्फर के सामने भी 2 है, और ये हमारे पास आ जाता है इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। दोबारा फिर बता देते हैं भी क्या किया हमने इसके अंदर और आप लोगों को करना क्या है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले एलिमेंट लिख लेने हैं, फिर उसका सिंबल लिख लेना है, जो परसेंटेज गिवन है वो लिख लेनी है, उसका एटॉमिक मास लिख लेना है। तो उसके बाद W जो मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ एलिमेंट, उसको निकाल के यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू। फिर हमने सिंपल मोल रेशियो को फाइंड किया और उससे फिर हमने कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर नंबर ऑफ मोलर्स के अंदर, यानी मोल रेशियो के अंदर। यहाँ पर मोलर रेशियो भी आएगा स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या है हमारी सिंपलेस्ट मोल नंबर मोलर रेशियो। तो ये चीज थी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल करना है। और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं इंपीरिकल फॉर्मूला के ऊपर, फिर हम बात करेंगे किसके ऊपर, फिर हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर। तो ये सारे स्टूडेंट काफी इजी हैं और आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और काफी आसान है, तो आसानी से कर सकते हैं। और ये जब कहीं भी कहीं स्टेट बोर्ड स्टेट एग्जाम के अंदर देखते हैं हम या CBSE के अंदर देखते हैं, तो क्लासेस में लोगों को बच्चों 5 मार्क्स का पूछ लिया जाता है ये, और जो कंपटीशन एग्जाम है आपके वहां पर भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये क्या है थोड़ा सा बच्चों को टिपिकल लगता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या कह रहे हैं विद्यार्थियों, वही बात कर रहे हैं हम भी, इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द इंपीरिकल फॉर्मूला। गिवन क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है किसकी, फेरस अमोनियम सल्फेट। आपको पता हो फेरस अमोनियम सल्फेट मोर साल्ट को भी बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो यही हम फाइंड करेंगे भी मोर साल्ट का फॉर्मूला शायद यहीं से आ जाए। तो क्या करना है इसके अंदर देखिए, तो सबसे पहले इन्होंने परसेंटेज दे रखी है आयरन की, इतनी दे रखी है अमोनिया की, ये दे रखी है सल्फेट की, और ये दे रखी है वाटर की। तो हमें सब कैलकुलेट करना है स्टूडेंट्स। तो ये सारी चीजें किस प्रकार से देखेंगे ये चीज हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या करना है हमने, सबसे पहले हमने क्या लिख दिए, उन साल्ट्स के नाम लिख दिए जो यहाँ पर गिवन है, जैसे Fe2 पॉजिटिव ये गिवन था, NH4 पॉजिटिव, SO2 नेगेटिव और वाटर मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर हम इनकी परसेंटेज देखते हैं बच्चों, काउंट करके क्या क्या दे रखी है। अभी आयरन की दे रखी है 14.32%, जो हमें दे रखी है किसकी, अमोनियम की दे रखी है 9.2%, और हमें किसका गिवन है बच्चों, इसकी हमारे कितनी है 49.0%, और वो क्या है 27.57। उसके बाद बच्चों हमें क्या चाहिए, इनके एटॉमिक नंबर चाहिए। अब आपको पता होगा आयरन का लगभग क्या होता है स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, यदि कुछ जो डिफिकल्ट नेम होते हैं उनके आपको अपने आप प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अमोनिया का देखिए भी 4 हाइड्रोजन है, 14 इसका होता है। यदि मैं अमोनिया की बात करूं NH4 पॉजिटिव की, तो वो क्या होता है, यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूं मैं। NH4 पॉजिटिव की बात करूं 14 इसका स्टूडेंट 4, और एक हाइड्रोजन का होता है, 4 हाइड्रोजन तो कितना हो गया 18 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं 18 लिख देते हैं। सल्फर की बात करें SO4 नेगेटिव, तो यहाँ पर इसकी तो कोई बात नहीं होगी, ये कितने हैं 4 है, तो कितने हो जाते हैं 16 हो गया, 16 into 4 64 हो गया, और ये 32 यानी कि ये कितना हो गया है 98 हो गया है। तो ये 98 96 हो गया स्टूडेंट्स। फिर इसकी बात करें कि इसकी H2 होगी, ये तो सभी को पता ही होगा, पहले विद्यार्थियों कितना होता है 18 होता है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सबसे पहले इनके जो हमने फाइंड कर लिए, वो क्या फाइंड किए स्टूडेंट्स, वो हमने इसका जो मोलर मास है या एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, जो एटम की फॉर्म में वो एटम हो गया, जो मोलर मास यानी मॉलिक्यूल की फॉर्म में उसका मोलर मास हो जाता है। उसके बाद हमने क्या निकाल लिया, W निकाल लिया। अब W कैसे निकालें, तो वही फॉर्मूला मोल्स निकाल दे, तो क्या फॉर्मूला W/m था। तो हम जो परसेंटेज है उसको ग्राम्स में लेके चलेंगे, तो क्या है 14.32, यानी 14.32 को डिवाइड करना है किससे 56 से, तो स्टूडेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाता है 0.2577।
तो कुछ इसके अंदर फ्रैक्शन का फर्क हो सकता है अभी, मतलब एक आधा इधर उधर हो जाए, बाकी ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आप लोगों को। इसकी बात करूं तो मैं कितना होगा 9.20 बाय में कितना हो जाता है 18 हो गया, तो इसकी रेशियो कितनी आती है 0.5111 आती है प्यारे विद्यार्थियों। फिर मैं बात करूं कि इसकी तो ये लगभग क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट ही हो जाते हैं एक दूसरे से, तो कितना आएगा इनका 98, ये आ जाएगा हमारा 0.996 है यार, 96 है तो 0.5104 ये आ जाता है हमारे पास। फिर हम बात करें इसकी डिवीजन करते हैं 27.57 डिवाइडेड बाय 18, तो ये कितना आ गया, ये आता है 1.532, तो ये हमारे पास आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं क्या करना है, जो सबसे छोटी रेशियो होगी उसी को हम क्या कर देते हैं, सभी से डिवाइड कर देते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है स्टूडेंट्स भी, जो सबसे ज्यादा छोटी रेशियो होगी इसके अंदर से उसी के साथ आपने क्या करना है, सभी को डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी सबसे छोटी तो यही है, तो इसी से हम डिवाइड करते हैं, तो ये क्या आ जाती है स्टूडेंट्स, तो लगभग हम इनकी क्या लेते हैं, सिंपल वॉल रेशियो लेंगे तो 0.2577 डिवाइडेड बाय 0.2577, तो कितने पे जाएगी स्टूडेंट, सभी को पता होगा 1 पे हो जाएगी। फिर हम बात करें इसकी तो ये कितना होता है 0.5111, तो डिवाइड बाय 0.2577, तो आप यहां से देख सकते हैं भी 25 है, 25 50 में कितने में जाते हैं, लगभग 2 के ऊपर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। यदि पॉइंट के अंदर 1.86 1.9 1.94 ऐसा कुछ आ रहा है तो आप उसको लगभग क्या लिखेंगे, मान के चलेंगे 2 ही मान के चलेंगे। ये नहीं है भी आप इसका फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने लग जाओ और वही मान के चलो, नहीं, जो भी इसके करीब आ रही है तो हम उसकी वैल्यू को वहां पर पुट कर देते हैं। हाँ यदि 1.5 होती तो हम क्या करते, सोचते इसके बारे में, फिर हम 2 से डिवीजन करते। लेकिन यदि बहुत ज्यादा नियर अबाउट है, यानी कि 1 से लेकर 1.85 से लेकर लगभग 2.0 तक है, तो हम सेम लेके चलेंगे उसको। यदि यहाँ पर 7.5 होता तो भी हम क्या करते स्टूडेंट्स, तो अलग वैल्यू लेके यहाँ पर चलते। तो ऐसे ही इसकी डिवीजन करते हैं, किसकी 0.5104 पे डिवीजन करते हैं 0.277, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट्स 2 आता है। अब इसकी डिवीजन करें तो ये कितना होगा 1.532 है हमारे पास, इसकी डिवीजन करते हैं जिससे 0.2577 से, तो आपको पता होगा 25 6 जा कितना होता है, यही होता है हमारे पास, तो ये लगभग 6 आ गया, यानी कि बॉल रेशियो कितनी 1 2 2 6 आ गई। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो देखिए आप लोग भी कैसे लिखेंगे हम इसके फॉर्मूले को। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहां पर सबसे पहले लिख लेते हैं, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, यहां पर लिखते हैं हम जो इनकी साल्ट के नेम दे रखे थे, क्या क्या है Fe 2 पॉजिटिव कितना स्टूडेंट 1 है, तो यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं। NH4 पॉजिटिव कितना दे रखे स्टूडेंट 2 दे रखा है, 2 ले लेते हैं। SO4 2 नेगेटिव कितना दे रखा है विद्यार्थियों, तो ये भी हमें कितना दे रखा है, तो ये भी हमें 2 दे रखा है। उसके अलावा जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है वो कितने 18 है, तो हम यहाँ पर 18 लिखते हैं, 18 नहीं 6 लिख रखते हैं। लेकिन ये वाटर हमारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन की फॉर्म के अंदर होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो हम लिख के दिखाते हैं। अब ये चीज है तो कभी भी आपने देखा होगा भी ऐसे हम फॉर्मूले को कभी भी नहीं लिखते, तो इसको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अपने आप बैलेंस हो जाते हैं, हम लिखेंगे FeNH4, ठीक है स्टूडेंट, NH4 की ट्वाइस लिख देंगे यहाँ पर हम, और क्या है SO4 ये भी ट्वाइस हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पर आ जाएगा 6H2O। तो ये इसका क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला था, हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, जो हमारे पास गिवन था उन गिवन चीजों को हमने लिख लिया, मोलर मास हमें दिया हुआ होगा या हमें बताया जाएगा, इसकी हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया इससे, तो ये हमारे पास रेशियो में आ गए। रेशियो को हमने सबसे मिनिमम रेशियो उसको उठाकर उससे डिवाइड कर दिया। यदि ये फ्रैक्शन के अंदर लगभग क्या है पूरे कंप्लीट आ रहे हैं तो हम कंप्लीटली इनको यहाँ पर लिख देते हैं, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं था, लगभग 2 के अबाउट आपको पता ही होगा भी 25 2 जा कितना होता है 50 होता है, तो उसके नियर अबाउट ही चाहिए, इसलिए 2 2 लिख दिया और इसको 6 लिख दिया, क्योंकि 6 जा क्या होता है
बराबर होते हैं इसके। तो ये हमारे पास आगे इनके फॉर्मूले से हमें क्या मिल गया, जो इंपीरिकल फॉर्मूला है प्यारे विद्यार्थियों वो हमारे पास ये आ गया। तो ये इस तरह से ये था हमारा न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इंपीरिकल फॉर्मूले के अंदर क्या रिलेशन थी, लगभग सारी बातें वैसे ही चलेंगी जैसे हमने पहले की थी प्यारे विद्यार्थियों। भी उसके अंदर हमने क्या देखा था, पहले तो हमने वो 4-5 बातें लिखी थी भी इसको परसेंटेज के अंदर, इसके अंदर भी वही होगा। इतना प्रोसीजर जैसे इसके अंदर फॉलो हुआ है इतना प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन इसके आगे की के अंदर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, वहां पर जो हमने मोलर रेशियो वाला फॉर्मूला लगाया था, जैसे कि आपको क्या दिया होगा, कोई भी मोलर मास दिया हुआ होगा, उस क्वेश्चन के अंदर आपको एक तो मोलर मास दिया होगा किसका, उस कंपाउंड का मोलर मास ऑफ कंपाउंड दे देंगे आपको, ठीक है। और इंपीरिकल फॉर्मूले का फिर क्या होगा, एक हमारे पास जो है जैसे हमने ये निकाला था यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास ये गिवन होगा, ये हम निकाल लेंगे इंपीरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिल जाएगी एन की वैल्यू। एन की वैल्यू क्या होगी, मोलर मास बाय में क्या हो जाएगा, इंपीरिकल मास आ जाएगा, या इंपीरिकल फॉर्मूले का जो भी इंपीरिकल फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा, इंपीरिकल फॉर्मूला मास बोल देंगे हम। अब ये आ गया, उसके बाद हमें पता था अभी जो मोलर मास है हमारा, मोलर मास की बात करूं मैं, वो क्या था, वो किसके इक्वल टू होता है, वो होता है एन इंटू में इंपीरिकल फॉर्मूला, एन इंटू में इंपीरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास मिल जाएगा उस कंपाउंड का, यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला, मोलर मास की मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करते हैं, यहाँ से मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा हमें एन इंटू में इंपीरिकल फॉर्मूला। तो इसके ऊपर बेसिस हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल देखते हैं। तो वो देखिए भी किस प्रकार है, वो भी हमें क्या होगा इसी तरह से गिवन होगा। इसके अंदर हम क्या बता रहे हैं स्टूडेंट, हमें मोलर मास उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा उस सारे कंपाउंड का, इंपीरिकल फॉर्मूला हमें अभी जैसे कैलकुलेट किया उसी से इंपीरिकल फॉर्मूला निकाल देंगे। तो एन की वैल्यू हमें पता ही है, एन क्या होता है, जो मोलर मास ऑफ कंपाउंड होता है डिवाइड बाय में इंपीरिकल फॉर्मूला मास है, वहां से हमें ये मिल जाएगा। कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो फॉर्मूला मिलेगा उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे और इंपीरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, एन की वैल्यू आ गई और ये हमें पता है, इनसे इंपीरिकल फॉर्मूले को डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास सारा आ जाता है स्टूडेंट। तो ये चीज हमें डिस्कस करेंगे और ये आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है, जैसे आपने पहले न्यूमेरिकल देखे वैसे ही स्टूडेंट्स, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है भाई, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर पहुंचिए पहले, व्हाट इज द इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, किसका निकालना है, यानी ये कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन 4.07% है, जो हमारी कार्बन 24.27% है और जो क्लोरीन है वो 71.65% है। तो इसका जो मोलर मास है स्टूडेंट वो ये गिवन दे रखा है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा या यहाँ से ही पता लग जाएगा भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक हमें यहाँ पर जाना है। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो क्या क्या एलिमेंट गिवन है, एक तो स्टूडेंट यहाँ पर कार्बन गिवन है, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हमारा क्या होता है क्लोरीन है बच्चों। तो ये तीनों के तीन हमारे पास आ गए और इनकी हमें परसेंटेज भी गिवन है। इसका सिंबल क्या होता है सी, इसका एच और इसका क्या होता है Cl होता है। तो परसेंटेज देखते हैं कितनी है इसकी, इसकी कितनी परसेंट है 24.27% है प्यारे विद्यार्थियों, इसकी 4.07% है, जबकि इसकी कितनी है 71.65% है। तो ये हमें दे रखा है। इनका एटॉमिक मास कितना होता है 12, इसका कितना होता है 1 और इसका कितना होता है, इसका होता है 35.5। तो ये चीज हमारे पास आ गई प्यारे विद्यार्थियों। अब हमने क्या करना है, मोल्स निकालने हैं, वही ये फॉर्मूला है 24.27 बाई में 12। जब इसको डिवाइड करेंगे नियर अबाउट क्या आएगा स्टूडेंट्स 2 के अबाउट आएगा, यानी 2.20 के करीब आएगा। यहां से निकालूं मैं तो कितना आएगा 4.07 की 1 से डिवाइड करता हूं तो मैं कितना आएगा 4.07% ही आएगा। इसकी बात करें 71.65% की बात करूंगा 35.5 से, तो यहाँ पर भी नियर अबाउट क्या आता है 2.20 आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई मोल्स आगे, नंबर ऑफ मोल्स इतने हमारे पास। तो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर क्या होगा 2.20 के डिवाइड कर देते हैं, सबसे छोटा कौन है 2.20, ये 1 आ गया, ये कितना आएगा क्योंकि लगभग नियर अबाउट 2 से जाएगा तो ये 2 आ जाता है यहाँ पर सिंपल मोल रेशियो के अंदर, और ये क्या था 2.02 था
उसकी डिवीजन 0.2 से कर देते हैं तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 1 आ गया। यानी कि ये सभी को कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं भी ये हमारे पास क्या आ जाती है प्यारे विद्यार्थियों, सिंपल मोल रेशियो आ जाती है। नहीं जो मोलर रेशियो नंबर था वो क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास। तो इसका मतलब जो इसका इंपीरिकल फॉर्मूले की बात करूं मैं, इंपीरिकल फॉर्मूला तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा क्या आ जाता है, सी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन कितना है 1 है। तो ये हमारा क्या था स्टूडेंट्स फॉर्मूला आ गया। तो अब इतना तो फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारा आपके सामने है। अब इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया गया है स्टूडेंट्स, तो वो चेंजेस किस किस के अंदर किए गए हैं वो देखिए। अब हमने इसके अंदर क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूले का मास निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे हम, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो आगे देखिए भी इसमें करना क्या है प्रोसीजर इसका आगे का। हमारे पास क्या आ गया, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आया वो कितना आया स्टूडेंट्स, वो आया हमारे पास CH2Cl। यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूले की बात करूं मैं तो वो आया हमारे पास क्या CH2Cl। यानी कि इंपीरिकल फॉर्मूला मास की बात करूं मैं वो कितना होगा स्टूडेंट्स 12 किसका होता है, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है तो इनटू में 1, और ये हमारा क्लोरीन कितना है 1 है तो 1 इनटू में 35.5। तो ये नियर अबाउट कितना आ गया 12 प्लस 2 प्लस 35, तो ये हमारा आ जाता है नियर अबाउट किसके 49 पॉइंट इसके करीब आ जाता है स्टूडेंट, 49 पॉइंट कितना आ गया ये 5 आ जाता है ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट। अब आपको पता था स्टेप ये हमारा स्टेप 2 था, स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर हमारा स्टेप 3 है, और स्टेप 3 के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको पता होगा जो एन है हम क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो क्या फॉर्मूला था उसका, मोलर मास बाय में इंपीरिकल फॉर्मूला मास। तो ये दोनों को डिवीजन करने के बाद मोलर मास कितना है 98.96 है, और ये कितना है हमारा, ये है 49.5। आप लोगों को पता होगा भी क्या है, लगभग ये 99 के करीब, और ये कितना है 94.5 है, लगभग क्या हो जाएगा नियर अबाउट 2 से ये लगभग कट जाएगा। तो हमारे पास 2 आ गया, तो कैलकुलेशन करेंगे अब इसकी, स्टेप 3 4 आ गया हमारे पास। वो क्या हो जाएगा, जो हमारा क्या था मोलिकुलर फॉर्मूला वो किसके बराबर था, n इंटू में इंपीरिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आ गया, इनकी वैल्यू 2 है, इंपीरिकल फॉर्मूला क्या था CH2Cl। तो यहाँ पर क्या बन गया, जो मोलिकुलर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा आपके सामने, वो आप लोगों को बनता है C2H4Cl2। तो ये हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला बनता है। तो ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया होगा भी हमने क्या क्या किया इसके अंदर। तो ये सारी चीजें थी, काफी सिंपल था। हमने वो प्रोसीजर हमारा पुराना था, हमने इसका क्या निकाल दिया, फॉर्मूला मासिस निकाल दिया। फॉर्मूला मासिस के बाद हमने n की वैल्यू मोलर मास बाय में इंपीरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दिया, तो ये यहाँ पर 2 आ गया। फिर ये मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है n इंटू n टाइम्स ऑफ किसका, जो हमारा इंपीरिकल फॉर्मूला है, वहां से हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला आ चुका है स्टूडेंट्स। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद आज के लेक्चर को हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो देखिए भी इसके अंदर होगा क्या, थोड़ा से अलग टाइप का ले लेते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन हमारे काफी सिंपल रहेंगे। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों है तो इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। उसके अंदर देखिए क्या है वो भी देख लेते हैं हम। वैसे जो हमारे प्रोसीजर थे वो यही रहेगा, हर एक जो न्यूमेरिकल को निकालने का। तो बच्चों आज का ये हमारा क्या रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ से भी देख के आप समझ सकते हैं भी क्या कैलकुलेट करना है और किस तरह से कैलकुलेट करना है फॉर्मूला किसी भी सब्सटेंस का। क्वेश्चन कैसे भी दे सकते हैं, सिंपल है, लेकिन समझने की जरूरत है भी है क्या इसके अंदर। तो देखिए भी क्या करके हैं, द ऑक्सीजन ऑफ 0.534 ग्राम सैंपल ऑफ ऑक्साइड आयरन इज रिमूव्ड। यानी कि ऑक्सीजन क्या की गई है, जो ऑक्साइड होता है आयरन का वहां से रिमूव की गई है, इतना उसका सैंपल था। बाय रिडक्शन ऑफ ए स्ट्रीम द लॉस ऑफ वेट
कितना जो वेट है लो उसके अंदर, मतलब क्या होगी, जो हाइड्रोजन की स्ट्रीम हमने पास की थी वो हाइड्रोजन क्या होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मतलब ऑक्सीजन को ले गई अपने साथ वाटर की फॉर्म के अंदर। तो इसका मतलब उस सैंपल में से हमारी ऑक्सीजन इतनी घट गई। तो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन। तो ऑक्साइड के जो ऑक्साइड का आयरन था, आयरन का ऑक्साइड था, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो हमें देख लेते हैं भी आयरन ऑक्साइड का, सबसे पहले हम चेक करते हैं भी आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था। तो हमने देखिए अभी आयरन ऑक्साइड का जो क्या था सैंपल था वो कितना था, आयरन ऑक्साइड कितना था हमारे पास 0.5434 ग्राम। अब उन्होंने क्या बोला है भी ऑक्साइड लॉस एज वाटर, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, हमने अभी देखा है भाई जो हमारा ऑक्सीजन है यानी ऑक्साइड है वो क्या हो गया, लॉस हो गया किसकी, इन फॉर्म ऑफ वाटर। तो हम ये लिख लेंगे ऑक्साइड, ऑक्साइड क्या होगा, ऑक्साइड ऑफ आयरन या ऑक्साइड लॉस्ट एज, कैसे मतलब लॉस हो गया वो एज H2O। कितना लॉस हुआ स्टूडेंट्स, 0.1210 ग्राम। फिर उसके बाद हम देखे भी जो आयरन है हमारा, आयरन कितना है, आयरन कितना रह गया बच्चों, ऑक्साइड तो चला गया तो पीछे जो आयरन रह गया उसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि माइनस करनी पड़ेगी इसके अंदर 0.1210। तो ये कितना आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आएगा 0.422 ग्राम, यानी कि ये हमारे पास आता है। फिर इसके अंदर क्या होगा, अब हमने क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है किसकी, ऑफ आयरन। भाई कितना आयरन था इसके अंदर, आयरन कितना है हमारे पास 0.4224 ग्राम था, टोटल कितना था 0.44434 इंटू में 100, तो कितना आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आ जाता है 77.73। कैलकुलेशन करके देखिएगा यही आएगा। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है, परसेंटेज ऑफ किसकी, ऑक्सीजन की। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए या 100 में से माइनस कर दीजिए। तो हमारा सिंपल क्या रहेगा, 100 में से माइनस करना, तो हम 100 में से माइनस कर देते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये आता है 22.27% आ गया। अब हमने क्या करना, वही जो हमारा पुराना तरीका था उसी से हम कैलकुलेट करते हैं। भाई इसके अंदर था किया था क्या था, हमने वो चीज देख लेते हैं। तो वहां पर हमने जो निकालते थे, हमने एक तरफ क्या लिख लेते थे, आयरन लिख लेते थे, और दूसरी तरफ क्या था हमारा ऑक्सीजन था। तो इसको एक बार रब कर देता हूं मैं स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को समझिए। भी हमने बताया क्या है, मीना ने कहा था ऑल ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब सारी की सारी ऑक्सीजन जो इतने सैंपल के अंदर थी आयरन ऑक्साइड के अंदर, वो क्या होगी, रिमूव होगी बाय द रिडक्शन ऑफ स्ट्रीम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन हमने पास की ऑक्सीजन के अंदर से, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या हो गया वो वाटर की फॉर्म में वहां से सारी की सारी निकल गई। इसका मतलब पूरे सैंपल में से इतनी क्या निकल गई, इतनी हमारी ऑक्सीजन थी, इस ऑक्सीजन पूरे सैंपल में से निकलेगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आयरन बचेगा। उस आयरन की हम परसेंटेज देखिए तो कितनी थी, उसके अंदर इतना परसेंट हमारा आयरन था और इतना परसेंट हमारा ऑक्सीजन था। तो अब इसके अंदर हम क्या निकालेंगे, जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसको कैलकुलेट करते हैं। तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे, वही हमारा मेथड रहेगा जो पुराना एम्पिरिकल फॉर्मूले वाला था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो सेम चीजें रहती हैं। तो देखिए भी किस प्रकार होगा ये भी आप लोग। तो इसके अंदर क्या है, हमने एलिमेंट लिख लेते हैं एक तरफ, अभी हमने लिख के हटे थे ऐसे। फिर उसके बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, एलिमेंट के बाद हम क्या लिखते थे, परसेंटेज लिखते थे। परसेंटेज लिख देते हैं हम, कितनी थी इसकी 77.73 थी, और इसकी कितनी आई थी पॉइंट, इसकी आई 22.27%। तो ये चीजें आने के बाद उसके बाद हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लिखते थे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना होता है, इसका एटॉमिक मास कितना है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है 56, और ऑक्सीजन का आप लोगों को पता है 16 होता है। तो जैसे ही हमने क्या कर दिया है, अब इसकी डिवीजन करते हैं, यानी कि 77.73 बाय में 56, तो ये कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो ये आता है 1.39। ऐसे ही जब इसकी डिवीजन करते हैं हम किसके साथ, 2.27 की डिवीजन करते हैं हम किसके साथ, 16 के साथ, तो ये भी सेम आता है 1.39। तो ये हमारे पास आने के बाद रेशियो आ गई। उसके बाद हम क्या करते हैं,
उस रेशियो को डिवाइड कर देते हैं 1.39 से, हमने 1.3 यानी कि दोनों में से छोटा था उसी को डिवीजन करते हैं तो दोनों तरफ हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, जो हमारा फॉर्मूला होगा यानी कि जो क्या है, फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड, फॉर्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को पता है, लग ही गया होगा भी क्या है होगा, क्योंकि इसके अंदर एक आयरन था और एक क्या था, ऑक्सीजन था। तो ये आता है हमारा आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला। बिल्कुल सिंपल था प्यारे विद्यार्थियों, वही काम करना था जो हमने पहले कर चुके हैं, वही प्रोसेस था, लेकिन जो न्यूमेरिकल देने का तरीका था इनका वो क्या हो गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया जो हमारे वाले तरीके थे पहले वाले, लेकिन पहुंचे हम वहीं पे जहां पर हमने शुरू किया, यानी जहां पर हर बार हम खत्म करते थे। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स। तो इसके अलावा जो भी हमारे चैप्टर के अंदर रह गया स्टिचियोमेट्री वगैरह के बारे में वो देखेंगे। तो उससे पहले जो यदि आपने हमारी जो मोलैरिटी वाली हम बार बार कह रहे हैं भी वो वीडियो आप जरूर देख लें, +2 क्लास के सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां पर जाके आप पहली 2-3 वीडियो देख लें, वहां से आप लोगों का लगभग सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर के लगभग एंड के अंदर आ चुके हैं हम, सब चीजें हमने इसके अंदर डिस्कस की थी। तो बच्चों ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री, क्योंकि संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।